आप देख रहे हैं इन एग्जाम टूर। एग्जाम टूर पर मेरे साथ अनुज कुमार हैं और इनका कहानी सुनिएगा, इनके परिवार का कहानी सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बात बता दें, इनकी माताजी का इतना दर्द है घुटना में, फिर भी अपने बेटा को सफल बनाने के लिए दूसरे के यहाँ मजदूरी करती है खेत में। आप सोच नहीं सकते हैं, इन्हीं से सब कुछ जानिएगा। और बेटा वैसा होता है श्रवण कुमार और इसका रिटर्निंग भी देता है और बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक बनकर। अनुज जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद। आप हमारे लिए वहां से पटना से गया करके हम लोग का इंटरव्यू किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब रोना नहीं है, अच्छा से बताना है। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? जी पापा फार्मर थे, तो पापा के साथ भी मम्मी हाथ बटाए हैं काफी लंबे समय तक। अब तो हम सक्सेस अब हुए हैं, लेकिन हम शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मम्मी बहुत सारे जो है काम खेत में, पहले शुरू तो स्टार्टिंग में दूसरे के यहाँ भी मतलब खेती में काम करते थे और अपना खेती भी जो भी था उसको भी वो उसमें काम करते थे। मतलब बोझा वोझा सर पर सारे सर पे रख के अभी तक वर्तमान में तक वो हम। आप लोग कहाँ सोते थे? आप बता रहे थे कि एक गाय भैंस बांधने वाला है, उसमें हम लोग रहते। जी जब स्टार्टिंग में फैमिली समस्या होने की वजह से जब अलग हो गए थे, तो जहाँ जानवर उनवर बनवाता है वहाँ हम लोग को भेज दिया गया था। वहाँ जो है समझिए कि बहुत खराब स्थिति में थे, वहाँ मतलब रहने की स्थिति लायक नहीं था। फिर भी माँ किसी तरह से वहाँ जो है रहें और हम लोग का आज किसी तरह से इस मुकाम पर पहुंचाने में बहुत उनका योगदान है। देख सकते हैं कैसे किस कंडीशन में रहकर। ये कंडीशन बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी पटना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं या घर में रहते हैं, वो थोड़ा सा समस्या होता है तो सोचते हैं अब मेरे से नहीं होगा। इनका कहानी आप सुनिएगा और कैसे ये तैयारी किए, किस तरीका से, चूंकि बाहर भी जाने लायक नहीं थे। सोच सकते हैं जिसकी मम्मी पापा दूसरे के यहाँ काम करें, उनके पास क्या पैसा होगा, क्या व्यवस्था होगा, कैसे आप तैयारी किए, मैट्रिक कहाँ से किए, थोड़ा सा जी स्टार्टिंग में जो है गांव से ही सरकारी स्कूल से 1 से 8वां तक किए। फिर 9th क्लास में जो है कियस रहा है, वहाँ जो है यशवंत हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद ही जो मेरे बड़े भैया हैं वो काफी मेरे हमको यहाँ तक पहुँचाने में उनका काफी मदद है। वो उनका एक सपना था कि मेरा हम तो कुछ मतलब नहीं बन पाए और उतना नहीं पढ़ पाए घर की स्थिति की वजह से, लेकिन उनका सपना था कि मेरा छोटा भाई जितना हो सके उतना पढ़ ले, चाहे इसके लिए हमको जो करना पड़े वो करेंगे। वो बहुत मतलब सपोर्टिव थे मेरे बड़े के भैया। तो फिर जब 10th क्लास जो हम खियासरा से किए, पास किए, उसके बाद हम बोले कि हमको गया रहना है। तो बोले सब घर वाले जो है फिर भेज दिए। तो जो है 2013 में मैट्रिक करने के बाद 2013 से ही हम गया रहना स्टार्ट कर दिए थे और गया में लगातार जो है फिर 11th 12th जो है कर गया से ही किए थे। और हमको शुरू से ही हमको माइंड में बैठ गया था कि हमें कोई बड़े चीज के तो नहीं, लेकिन फिर भी जो इस तरह से कम कि कहीं सेलेक्ट हो जाए सरकारी जॉब में, जो सरकारी जॉब में चला जाना है, उसी को टारगेट करते हुए इंटर करने के बाद तुरंत जो है हम जनरल कंपटीशन के मैथ को क्लास धर लिए। मैथ की क्लास पकड़ लिए। इनके पास पढ़े मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते थे। एक रवि सर नाम थे जो लक्खीबाग में श्योर सक्सेस में पढ़ाते थे। वो भले एक दिन में 1 ही या 2 मैथ हो, लेकिन इस तरह से बच्चों के मतलब माइंड में सेट कर देते थे कि वो भूल पाना मुश्किल होता था। अगर बहुत दिन लंबे समय तक भी छोड़ देगा ना, तो पूरा जैसे आप हम ही है, अगर लंबे काफी समय तक भी छोड़ देंगे तो मैथ जो है भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से पढ़े हैं। जीएस का भी क्लास जी फिर उसके बाद रीजनिंग मैथ, उसके बाद फिर रीजनिंग। और राजीव सर जो फेमस है गया के सबसे फेमस सर है, राजीव सर है रीजनिंग के, जो गया में इस बार में पढ़ाते हैं। वहीं हम जो है रीजनिंग पढ़े और रीजनिंग पढ़ना के 2-3 बाद मैथ रीजनिंग भी साथ साथ चलते हुए भी हम जीके का भी क्लास पकड़ लिए और तीनों को बैलेंस करके और जो है आगे बढ़ते रहे। फिर जब मैथ रीजनिंग खत्म हो गया तो रीजनिंग भी खत्म हो गया, फिर मैथ भी का सिलेबस खत्म हो गया। तो जब हम फिर सेट प्रैक्टिस देख रहे थे, उसी हर दिन भर पूरी तरह से जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी, और साथ साथ सेट भी प्रैक्टिस करना। कौन सा सेट बनाते थे रूम पर बैठ? रूम पर तो है किरण के ज्यादातर अथी की है। उसके बाद कहा कि जैसे वैकेंसी आया तो वैकेंसी तुरंत तो एग्जाम लेता नहीं है, कम से कम साल 1.5 साल लगा देता है। तो किरण भी ज्यादातर किए थे और साथ साथ कोई भी और भी अवेलेबल अगर है तो उसको भी मार्केट में उसको करते थे। और जब मैथ और रीजनिंग के देखे कि सिलेबस खत्म हो गया और सेट प्रैक्टिस करते थे, तो मैथ और रीजनिंग का जो स्कोरिंग था बहुत अच्छा रहता था।
दिक्कत आ जाता था जीके में। ये सब कोई बोलता भी, आप सबको पता है कि जीको जो है आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद पढ़ के भूल जाते हैं। इसलिए हमको माइंड में सेट था कि मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा है तो स्कोरिंग करना है, तो हमको जीके जीएस में। तो वो दोनों के उसके लिए हम एक सर थे जो कि 15 में इंटर कैला के बाद मैथ रीजनिंग पढ़ला के बाद 16-17 में मैथ रीजनिंग को स्टॉप करके कोई टीचर तक ना जा करके हम जो जुड़े रहे वो मनोज सर थे। ग्रुप ग्रुप चलाते हैं क्या? जी, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वो जीके के क्लास चलाते हैं मानपुर में। वो उनके साथ हम बहुत लंबे समय से, समझिए 17 से आज तक वो उनके साथ जुड़े, आज तक भी, कल तक भी, डेली अभी भी जाते हैं। शाम में ग्रुप चलता है, भी उनका क्लास भी ग्रुप फायदा किया, ग्रुप जो डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन बहुत फायदा किया। हम लोग सर के, मनोज सर के माध्यम से ये ग्रुप चलता था 2 से 5। उसमें इतना रूल टाइट था कि अगर 2 बजे से स्टार्ट है तो आप 1 सेकंड भी लेट हैं तो आप पर फाइन चढ़ जाएगा। और प्लस में आप याद करने के लिए दिए हैं, अगर आप क्वेश्चन बांट दिया था कि अगर 6 क्वेश्चन से आप ज्यादा गलत आप करते हैं या आप पासिंग करते हैं कि मेरा नहीं आया, तो वो आप 50 पैसे प्रति क्वेश्चन से आप पर फाइन चढ़ना। 6 के बाद जितना गलती किया 50 पैसा आपको देना, पर चढ़ना। तो बच्चे डर से पढ़ते थे। और प्लस में अगर सेट भी वहां भी चलता था, अगर मंगलवार को लिखित टेस्ट 150 करके बिहार एसएससी के मतलब हाथ से लिखा हुआ सेट प्रैक्टिस आता था, उसमें भी अगर 20 से आप ज्यादा निगेटिव लेते हैं उस पर फाइन भी रहता था। यानी वह उसका जो रूल रेगुलेशन था बहुत टाइट था। इसी के वजह से हम लोग 8 स्टूडेंट थे उसमें, 8 स्टूडेंट में 4 का पीटी हुआ था बिहार एसएससी। 4 का आधा का पीटी हुआ था। और 2 का फाइनली सिलेक्शन हुआ, जो कि एक रितु नाम की लड़की है जो दरोगा में आज सिवान में थी, उनका ड्यूटी था। अब इसमें भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था, वो तो अब यही करेंगे। यानी 8 में 4 को पीटी और 2 को फाइनली सिलेक्ट हुए। और जो बचे थे कहीं ना कहीं, जैसे रेलवे में बहुत सारे जो है जहां तहां वो पोस्टिंग हो गया, लेकिन उसमें से सारे बच्चे जो है लगभग अच्छी सक्सेस कर गए और सारे का तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल में चला दी थी। जो भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा रोकेंगे इनको, वो समझ लें कि कम से कम एक नियम बना लें कि किस तरीका से ग्रुप डिस्कशन करना है और उसको फुलफिल करें। ये नहीं कि आप उसमें बन जाते हैं अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछने लगते हैं और आप ही नियम तोड़ देते हैं। देखिएगा ये कैसे बता रहे हैं, किस तरीका से नियम से बंधित थे ये लोग और तब तैयारी किए। 8 व्यक्ति तैयारी करना शुरू किया और 2 व्यक्ति का फाइनल सिलेक्शन, और वो भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हुआ। इसको आप कम नहीं मानिए। और क्या बताना चाहते सर? जैसे फिर ग्रुप में जो सर थे, जो मनोज सर जो है क्लास चलाते हैं जीके के, वो काफी हमको सपोर्ट किए। कभी कभी जब सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे हम भी 18, जैसे मेरा हाइट तो थोड़ा 163 है, 65 नहीं, इस वजह से हम दरोगा का तैयारी नहीं कर सकते। हाइट थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर कम होने की वजह से, तो 18 में ग्रुप डी में छट गए थे। उसमें टेक्नीशियन भी था, उसमें कुछ नंबर से भी छट गए थे। तो फ्रेटेशन के चलते हम कुछ गलत लाइनों पर भी चला जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो सर थे, आर्थिक कमी था, आर्थिक कमी होने के कारण सर से, लेकिन जो भी रहता था बात, वो सर से हम जरूर बात आते थे कि सर देखिए हमके पास ऐसे, हमको नहीं लगता हो पाए। तो सर बहुत काफी सपोर्टिव थे, बोलते थे कि हम आपको हेल्प करेंगे। और आज तक वो हमको हेल्प करते हैं, अपने साथ में रख के, और काफी अच्छी इज्जत दे करके मतलब साथ में रखे। और आज उन्हीं के कारण समझिए कि यहाँ सफलता। फिर 23 में भी जो 22 में जो फिर ग्रुप डी आया, उसमें भी 0.92 से दिल्ली बोर्ड था, वो छट गए। फिर भी सर कहे कि आज न कल आप पर भरोसा था हम पर, ये है कि जहां भी अगर सेट प्रैक्टिस भी करते थे तो 2 नंबर 1, 2, 3 से मतलब रैंक अच्छा लाते, रैंक अच्छा। कोई भी अगर ग्रुप में कहीं भी सेट प्रैक्टिस के लिए भी चल जाते हैं अपना छोड़ करके कहीं भी, तो उसमें मतलब टॉपर के ही बीच में 1 से 5 रैंक तक रहना ही रहना था। जो आप एग्जाम देकर आए, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम दिए पीटी का, कितना अंक उसमें अटेम्प्ट किए थे, कितना क्वेश्चन बनाए थे? मेंस के तुलना में पीटी मेरा बहुत अच्छा था। कितना बनाए थे? 144 बनाए थे, जिसमें 10 गलत हो रहा था, लेकिन 10 गलत हो रहा था, लेकिन मेंस में थोड़ा सा ज्यादा गलत हुआ। 100 उसमें भी 45 था। उसमें अपनी तरफ से देख रहे थे, कोई तो फाइनल अथी नहीं देता है आंसर की या कुछ देता नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलिए 145 में 13 या 14 को गलत हो रहा था। मान के चलिए 2-4 को और हम एक्स्ट्रा करके फिर भी 122-23 के करीब, 122 के करीब आ रहा था। 122-23 आपका? जी जी। एक बात बताइए, जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? क्या डेली सेट प्रैक्टिस करें रूम पर बैठ के और ग्रुप करें, ये अच्छा कारगर होगा? जी, ये बहुत अच्छा है। अगर आपका एक प्रेशर रहेगा कि हमको ये चीज इतना करना है, अगर आप रूम में रहिएगा तो आपको मन भटक सकता है, सोचने के मन कर रहा है, कुछ देखने का मन कर रहा है, वो आप में बिजी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जो हम ग्रुप करते थे कि हम लोग को नहीं याद करेंगे तो फाइन चढ़ जाएगा, और
वो प्रेशर रहता था कि आप बहाना भी नहीं बना सकते हैं कि हाँ हमको ये काम था तो हम चले गए, ज्यादा ये भी नहीं चलता कि हाँ चलिए आज नहीं याद हुआ तो छोड़ दिए, वो भी नहीं था। आप मंथली में 1 से 2 दिन मंथ में, उससे ज्यादा आप एब्सेंट नहीं कर सकते थे। और इस जनरल कंपटीशन में ये जो सबसे बड़ा जरूरी काम है, जो जरूरी चीज है, वो है रेगुलेटिव। रेगुलेटिव बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कोताही करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे स्टूडेंट हो करके भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकता है। जैसे हम भी पढ़े हैं तो लगातार जो भी हो, लेकिन घर बहुत कम गए हैं। जब से मम्मी पापा फिर समझ गए कि काम तो घर पे बहुत रहता था, फार्मर के बेटा थे, बहुत मेरे वजह से मम्मी को भी काम करना बहुत बोझा जैसे लाना रहता था, तो वो भी मेरे आपकी मम्मी बोझा भी बहुत समय तक वो की है। लेकिन अब मैं पैर में दर्द होने की वजह से, थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से, थोड़ा और बहुत सारे परेशानी होने की वजह से मम्मी को थोड़ा परेशानी होने लगा, इस चलते घर पे और भैया लोग काम करते थे। जी, और इसमें भैया का योगदान जो है बहुत ज्यादा था। उनका बहुत शौक था कि हम आपके परिवार का पूरा परिवार का बहुत योगदान था। अगर 1-2 दिन के लिए घर भी जाते थे तो काम के समय में भी वो काम पर नहीं करने जाते थे कि हाँ तुम काम करने चलो, तुम पढ़ो। और अब पढ़ने का तरीका हम जो मेरा आप जो अपनाए हैं, जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो बहुत तरह क्वेश्चन है, तो हमेशा पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारा याद रहता है। 50 से 60%, 70%, 80% तो लगभग याद भी रहता है। जो क्वेश्चन नहीं आए तो हम 2-3 तरीका अपनाते थे, जैसे स्टार मारना, मार लेते थे, जो बहुत ज्यादा टफ है कि इसको हम मान के चलिए अगर 10 दिन छोड़ देंगे, 10 दिन के बाद भी लैंग्वेज हमको दिक्कत कर सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, उसको स्टार मार दिए। कुछ ऐसा है कि उससे कम जरूरत के लिए कि चलिए एक और कभी देख लिए, तो उसको वो थोड़ा सा टिक अप कर दिए। मैंने 2-3 तरह से अपना साइन को कि हम चिन्ह जाए कि किस प्रकार की क्वेश्चन है, कब इसको कब देखने का जरूरत है, कभी और दोबारा पढ़ें तो कम टाइम में, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, सबको याद है, इसको कभी दोबारा देखने का आपको जरूरत बहुत कम समय में। लेकिन कुछ ऐसा ज्यादा टफ है, उसको आप अलग अलग चिन्हों में विभाजित कर देते थे, कोई स्टार देते थे, कभी सिंगल टिक किए, कभी डबल टिक किए, ज्यादा बेटर है तो इस तरह से भी पढ़ने का। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आप भी तरीका अपना सकते हैं। 2-3 प्रकार से डिनोट करिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये उससे कम है, ये कभी नहीं पढ़ने वाला है, उसको स्किप करिए। यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यदि पढ़ना तो सब जानते हैं, लेकिन क्या छोड़ देना है, बोलिए। यही बताना चाहते हैं कि पढ़ना सबको जानता है कि हमको ये चीज पढ़ना है, लेकिन उससे भी एक और जरूरी बात है जो हर एक को नहीं जानता है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। ये जानना जरूरी है। सिलेबस में कुछ ऐसा चीज है जो कोई हमको नहीं पढ़ना है, फिर भी किसी किसी को नहीं पता होने की वजह से उसमें टाइम दे देते हैं। माइंड तो है बिल्कुल सीमित है कि इससे ज्यादा आप कीजिएगा तो प्रेशर होने लगा, ठीक है, तो उसको भी ध्यान देना कि जो क्वेश्चन में ज्यादा हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है उससे हमको कलेक्शन कर करके और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप जो है स्टूडेंट के बातों को रख रहे हैं, और जो भी रखते हैं बहुत उनको धन्यवाद का कि ये सब हर एक को नहीं कर पाते हैं। इस जो स्टूडेंट के अगर आप कर रहे हैं तो स्टूडेंट भी आपको सपोर्ट करे, ताकि आज हम इस तरह से अगला भी है ना यहाँ आने वाला रहेंगे तो आप तो जाएंगे। चलिए, एकदम आएंगे जी।